अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 4.2 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन थे वो डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था, तो अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अभी तक हम लोग फैक्टराइजेशन पढ़ रहे हैं। फैक्टराइजेशन में हमने क्या क्या देख लिया। हम लोगों ने देख लिया कि सबसे पहले फैक्टराइजेशन का रूल क्या होता है, कॉमन ले। अगर कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो उस पर जो है, अगर कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लें। अगर उसके बाद अगर कोई फार्मूले में ए क्लोज हो रहा है तो उस फार्मूले में क्लोज कर दें। ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए माइनस बी का होल स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले से ओपन हो रहा है तो उससे आप ओपन कर दें। ठीक है, इन सब के बाद अगर ये सब कुछ भी नहीं हो रहा तो आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला मेथड अप्लाई कर सकते हैं। वो कैसे अप्लाई करेंगे, अगर ये पहली टर्म और आखिरी टर्म किसी वैल्यू का परफेक्ट स्क्वायर हो तो इस पर कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला मेथड अप्लाई हो सकता है। ठीक है, वो हमने लास्ट वाले लेक्चर में डिस्कस किया था। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि ये दोनों जो टर्म्स हैं ये भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा जो अप्लाई करेंगे वो है ब्रेकिंग मिडिल टर्म, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड है। और जो कि क्या है भाई, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले इस मेथड को करने के लिए सबसे पहले देखेंगे कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा। कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। इन तीनों वैल्यूज में हमारे पास जो है वो कुछ भी कॉमन नहीं है। इस पूरी इक्वेशन में कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कोई भी कॉमन नहीं है तो मिडिल टर्म को ब्रेक कैसे करना है, इसका सबसे पहले रूल, अगर इसके साथ कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब इसके साथ क्या है, 1 है। ये तो आप लोग को पता है, ऑब्वियस सी बात है। तो हमेशा क्या करते हैं, पहली टर्म को आखिरी वाली जो टर्म होती है, यानी तीन ही वैल्यूज होंगी, तो पहली टर्म को आखिरी वाली टर्म से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। यानी जब मैं 1 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। सिंपल। ठीक है, और फिर उस 10 का एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना ज्यादा आसान है, ऐसे ब्रेक करेंगे तो थोड़ा मुश्किल होगा। एलसीएम हमसे छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं तो 2 5 से क्या होता है, 10 होता है। अब ब्रेकिंग मिडिल टर्म का रूल क्या है कि जब ऐसे फैक्टर बनाए इस मिडिल टर्म के कि जब उसको आप मल्टीप्लाई करें तो ये वाला नंबर आए, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आ रहा है वो आए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो ये मिड वाली वैल्यू आए। तो अगर मैं 5 और 2 ही बना दूं, मैंने एलसीएम लेने का मेरा मकसद यही था कि मेरे पास आ गया 5 और 2, मजीद ये ब्रेक नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि 5 खाली अपने टेबल में आता है। तो अगर मैं 5 और 2 फैक्टर बना दूं तो 5 2 मेरे पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करके 10 ही आ रहा है, और 5 में से अगर मैं 2 को माइनस कर दूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, यानी पहली वैल्यू तो एज इट इज उतारनी है। अब मिडिल टर्म को क्या करना है, ब्रेक करना है। तो 5 और 2 में ब्रेक करेंगे। अब ये डिसाइड करना है कि प्लस का साइन किसके साथ लगाएं और माइनस का साइन किसके साथ लगाएं। तो जो साइन यहाँ क्वेश्चन में गिवन होगा वो बड़े नंबर के साथ लगा दें। तो बड़ा नंबर क्या है, 5 है, तो 5 के साथ मैंने जो है वो प्लस का साइन क्वेश्चन में गिवन था तो मैंने प्लस का साइन 5 के साथ लगा दिया। और क्योंकि हमें माइनस करना है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो -2x कर दिया और -10 एज इट इज उतार दिया। यानी पहली और आखिरी टर्म एज इट इज उतार देंगे। मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे। किस तरह ब्रेक करेंगे कि पहले और आखिरी टर्म को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम करने के बाद 2 नंबर ऐसे बनाए, 2 नंबर होने चाहिए खाली, 2 नंबर ऐसे बनाएंगे जब उसको मल्टीप्लाई करें तो पहली और आखिरी टर्म को जो मल्टीप्लाई करके आ रहा है वो आए, और जब उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारी ये मिडिल वाली टर्म आ जाए। फिर क्या है भाई, पहली और आखिरी टर्म को उतार लें और बीच में जो हमने फैक्टर्स बनाए 2 वो लिखते। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि इन दोनों में से और इन दोनों में से अलग अलग कॉमन ले। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है, तो पहली वाली में एक्स बचा और दूसरी वाली वैल्यू में खाली 5 बचा। इन दोनों में से क्या कॉमन है, अगर यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस ही यहाँ लिखना पड़ेगा। और आपको पता है जब माइनस का साइन हम बाहर लिखते हैं तो अंदर ब्रैकेट के साइन क्या होते हैं, चेंज होते हैं। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। अच्छा, तो यहाँ पे एक्स बचेगा खाली, एक्स के साथ माइनस था क्योंकि मैंने माइनस का साइन बाहर लिया है, तो अंदर एक्स के साथ क्या हो गया, प्लस हो गया। इधर भी माइनस था क्योंकि मैंने माइनस का साइन बाहर लिया है, तो इस माइनस की जगह क्या हो गया, प्लस हो गया। और 10 डिवाइड बाई 2 क्या हो गया, 5 हो गया। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज, जब आप फैक्टर बनाने के बाद कॉमन ले दो वैल्यूज में से, तो हमेशा ये ब्रैकेट क्या आने चाहिए, सेम आने चाहिए। अगर ये ब्रैकेट सेम नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब आपने क्वेश्चन में या फैक्टर बनाने में कोई मिस्टेक की है। ठीक है, अब मेरे दोनों ब्रैकेट क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, दोनों के साइन भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो अब मैं इन दोनों ब्रैकेट में से ये कॉमन ले लूंगी। जब मैंने ये दोनों ब्रैकेट सेम थे तो मैंने x + 5 कॉमन ले लिया। इधर मेरे पास खाली x बचा और इस वाली वैल्यू मेरे पास क्या बचा, -2। तो ये मेरे क्या हो गए भाई, फैक्टर्स ने मैंने क्या कर दिया, रिजॉल्व कर दिया। ठीक है, होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। स्टेप बाय स्टेप चलें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम आते हैं इसके पार्ट नंबर 2 पे। पार्ट नंबर 2 में भी हम ये काम करेंगे। यहाँ पे भी कुछ नहीं है, सही है। यहाँ पे वेरिएबल्स क्या है, ए और बी दोनों एक साथ है, कुछ नहीं है। इसका मतलब क्या है, 1 है, तो सबसे पहले 1 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। जो 10 आएगा उसका एलसीएम लेंगे तो वही सेम एलसीएम आएगा, 2 5 10। ठीक है, अब बी तो मुझे 3 लेकर आना है, तो 5 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास 10 ही आ रहा है। 8 आनी चाहिए जो पहली और आखिरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करके आ रही है। और जब मैं 5 में से 2 को माइनस कर दूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है,
तो अब यही काम करते हैं, पहले हम ए स्क्वायर बी स्क्वायर उतार लेते हैं। हमेशा मैंने आपको बताया था जो साइन यहाँ गिवन होगा बड़े नंबर के साथ लगाएंगे, तो बड़ा नंबर मेरे पास क्या है 5 है, तो -5ab, और क्योंकि माइनस प्लस माइनस करना है हमें 5 में से 2, तो 2ab हो जाएगा, और माइनस का 10 मैंने एज इट इज उतार दिया। अब दो वैल्यूज में से कॉमन ले लें, इसमें से कॉमन आ रहा है ए भी कॉमन आ रहा है, पहली वैल्यू में खाली ए भी बच रहा है और दूसरी में माइनस का 5 बच रहा है। इसमें क्या आ रहा है +2 कॉमन आ रहा है, तो पहली में मेरे पास ए भी बच रहा है और माइनस के साइन के साथ 10 डिवाइड बाई 2 क्या हो गया 5 हो गया। ठीक है, इन ये दोनों ब्रैकेट मेरे पास क्या आ गए सेम आ गए, इसका मतलब हमने फैक्टर सही बनाया है। तो अब मैं यहाँ लिख दूंगी ab -5, इसको कॉमन ले लिया और पहली वाली वैल्यू में मेरे पास a भी बचा और दूसरी में +2 बचा। ये मेरा क्या हो गया आंसर। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 3 पे। पार्ट नंबर 3 में जब पहली वैल्यू मेरे पास कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1 है, तो 1 को जब मैं लास्ट वाली वैल्यू से 98 से मल्टीप्लाई करूंगी तो हमारे पास क्या आएगा 98 ही आएगा। तो यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे किसका 98 का एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम हमेशा छोटे नंबर से लेना स्टार्ट करते हैं, 2 से स्टार्ट करते हैं, तो 2 4 ज़ा 8 और वन इधर चला गया 2 9 ज़ा 18। अब 49 तो खाली 7 के टेबल में आता है, 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7। अब मेरे पास ये 3 टर्म्स आ गई हैं। ठीक है, इसको मुझे इस तरह फैक्टर बनाना है कि जब मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये वाली वैल्यू आए, दो फैक्टर होते हैं ना, और जब मैं एड सब्ट्रैक्ट करूँ तो मेरे पास ही मिड में 7 आ जाए। तो अगर मैं ये फैक्टर बना दूँ कि 7 2 ज़ा 14 और 7, मतलब मैं फैक्टर बना दूँ 14 और 7, तो 14 को 7 से आप लोग मल्टीप्लाई करके चेक करें कैलकुलेटर से 98 आ रहा होगा, और 14 में से जब मैं 7 माइनस करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या बनाते हैं 14 और 7, तो वाई स्क्वायर और बड़े, क्योंकि मुझे माइनस करना है तो बड़े नंबर के साथ जो ये वाला साइन होगा वो लगाऊंगी, तो बड़ा नंबर क्या है 14 है और यहाँ पे मेरे पास प्लस है माइनस का साइन, दूसरा फैक्टर मेरे पास क्या है 7 है, तो मैंने 7 लगा दिया माइनस का 98। सबसे पहले कॉमन चेक करिएगा, इसलिए इसमें कुछ कॉमन नहीं था तो मैं डायरेक्टली आगे बढ़ गया। आप लोग सबसे पहले कॉमन चेक करिएगा। ठीक है, अच्छा फिर आप लोग सोचेंगे मैंने डायरेक्ट कैसे 7 2 ज़ा 14 और 7 बना दिया। अगर मैं इसका फैक्टर बनाऊँ 7 7 ज़ा 49 और 2, तो 49 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास ये 98 तो आएगा 49 को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद, लेकिन 49 को 2 से मैं माइनस करूंगी तो मेरे पास 7 नहीं आएगा। तो इसका मतलब मेरे पास 49 और 2 से फैक्टर नहीं बन सकते, मुझे फैक्टर बनाने पड़ेंगे 7 और 2 यानी 14 और 7। ठीक है, अच्छा अब इन दो वैल्यूज में कॉमन देख लेते हैं। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है y आ रहा है, तो यहाँ पे मेरे पास y बच गया, इधर मेरे पास 14 बच गया। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, माइनस का साइन मैंने आपको बताया था अगर यहाँ पर होगा तो यहाँ लिखेंगे। -7 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ y के साथ माइनस था प्लस हो गया, माइनस के साइन बाहर लेने की वजह से, और यहाँ माइनस था यहाँ फिर प्लस हो गया। 98 डिवाइड बाई 7 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई 14 आ जाएगा। ठीक है, दोनों ब्रैकेट मेरे पास सेम आ गया, इसका मतलब मैंने फैक्टर सही बनाए थे, तो ये क्या हो गया y + 14 हो गया और y - 7 हो गया। ये मेरा क्या हो गया सोल्यूशन हो। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 4 पे। इसमें भी पहली टर्म हमें कुछ भी नहीं गिवन, तो इसका मतलब क्या है मैंने 1 गिवन है, 1 को 24 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 24 आ गया। मैं 24 का एलसीएम लूँगी, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 2 6 ज़ा 12 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3। ये सारे मेरे पास क्या आ गई वैल्यूज आ गई जिनसे मुझे दो फैक्टर्स बनाने हैं। अच्छा मैं फैक्टर क्या बनाऊंगी, जब मल्टीप्लाई करूँ तो 24 आया और एड सब्ट्रैक्ट करूँ तो 2 आया। अगर मैं बनाऊँ 2 2 ज़ा 4 और 3 2 ज़ा 6, 4 और 6 बनाऊँ तो 6 में से 4 माइनस करूँ तो 2 आ जाएगा, और 6 4 जा क्या होता है 24 होता है। तो मेरे बिल्कुल सही फैक्टर बन गए। ठीक है, तो क्या बन गए 6 और 4। तो ये मैंने पहली वैल्यू एज इट इज उतार दी। अब क्योंकि मुझे माइनस करना है तो बड़े नंबर यानी 6 के साथ मैं प्लस का साइन लगाऊंगी, माइनस का साइन में लगाऊंगी 4 के साथ, और -24 एज इट इज उतार देंगे। अब कॉमन लेते हैं, तो पहली वाली वैल्यू में x y z कॉमन है, इधर x y z बच गया क्योंकि एक x y z मैंने कॉमन ले लिया, प्लस का 6 बच गया। यहाँ पे माइनस का साइन है, माइनस का साइन आएगा, 4 कॉमन आया तो यहाँ पे x y z बच गया। यहाँ पे माइनस का था क्योंकि माइनस का साइन मैंने बाहर लिया था, तो ये प्लस का हो गया, और ये भी माइनस का साइन प्लस हो गया क्योंकि बाहर माइनस लिखा हुआ है। तो 24 डिवाइड बाई 4 हमारे पास क्या होता है, 4 के टेबल में 24 आता है 6 नंबर पे, यानी दोनों ब्रैकेट सेम है। इसका मतलब हमने फैक्टर जो है वो सही बनाया है। तो ये हमारा क्या हो गया भाई x y z + 6, और इधर पहली वाली वैल्यू में क्या बचा x y z बचा, दूसरी में माइनस का 4 बचा। ये हमारा क्या हो गया सोल्यूशन। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो कि हमारा क्या है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें जो है इसमें भी हम देख लेते हैं कि पहली और आखिरी वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर है। अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला मेथड अप्लाई कर देंगे,
वरना जो है हम ब्रेकिंग मिडिल टर्म लगाएंगे। तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर है लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसका मतलब इस पर हम ब्रेकिंग मिडिल टर्म लगाएंगे। सबसे पहले चेक कर लें कुछ कॉमन तो नहीं है, तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, जब कुछ कॉमन नहीं है तो पहली और आखिरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे। 9 को मैंने 8 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या है भाई 72 आता है। फिर इसका एलसीएम लेंगे जिस तरह ऊपर कर रहे थे हम। तो ये मेरे पास क्या हो गया 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। ये सारे मेरे पास नंबर्स आ गए। इनके मुझे दो फैक्टर ऐसे बनाएंगे, मल्टीप्लाई करूँ तो 72 आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करूँ तो मेरे पास क्या है 21 आए। अब हम इनको मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। अगर मैं 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 3 3 ज़ा 9, अगर मैं 8 और 9 बना दूंगी तो मेरे पास 21 तो नहीं आएगा। ठीक है, अगर मैं 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 और 6 बना दूंगी तो भी मेरे पास जो है वो 21 नहीं आएगा। अच्छा, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। अच्छा, अगर मैं ये बना दूँ 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24 और 3 अलग, 24 में से 3 माइनस करूँगी तो क्या आ जाएगा 21 आ जाएगा। और 24 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 ज़ा 72 आ जाएगा, ये आ जाएगा। इसका मतलब फैक्टर क्या बन गया मेरे पास 24 और 3। ठीक है, पहली वाली वैल्यू वही एज इट इज़ उतार दी क्योंकि मुझे माइनस करना है 24 में से 3। बड़े नंबर के साथ जो साइन के मैंने वो लगाऊंगी तो बड़ा नंबर मेरे पास क्या है 24 है। तो 24YZ माइनस 3YZ और माइनस 8Z स्क्वायर मैंने एज इट इज़ उतार दिया। अब कॉमन लेते हैं इन दोनों में। पहली दो वैल्यूज़ में क्या कॉमन आ रहा है भाई 9 के टेबल में 24 तो नहीं आता, लेकिन 3 के टेबल में दोनों कॉमन है तो 3 ले लेते हैं और y कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पे 9 डिवाइड बाई 3 3 हो गया और एक y बच गया। और 24 डिवाइडेड बाई 3 में हमारे पास आता है 3 8 से 24। हाँ, और y तो बाहर था, एक z बचा खाली। ठीक है, इन दोनों में एक तो माइनस का साइन आएगा, माइनस के साइन की वजह से अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। अब 3 तो आएगा ही नहीं ना 8 आएगा, मतलब दोनों में नंबर्स तो कॉमन नहीं है, सिर्फ एक z कॉमन है। z कॉमन है तो यहाँ पे तो माइनस की वजह से माइनस के साइन की वजह से प्लस हो गया, तो यहाँ पे खाली मेरे पास 3y बचा, ये भी क्या हो गया प्लस हो गया, 8z बचा। दोनों ब्रैकेट क्या आ रहे हैं सेम आ रहे हैं। अब इन दोनों ब्रैकेट को कॉमन ले लें, इसका मतलब हमने फैक्टर सही बनाए थे। तो 3y प्लस 8z, 3y माइनस z। तो ये मेरा क्या हो गया सोल्यूशन हो गया पार्ट नंबर 1 का। आप लोगों ने साइन का बहुत ध्यान रखना है। एक तो इधर ध्यान रखना है कि जो भी बड़ा नंबर है उसके साथ ये वाला साइन लगाएं। ऐड करें तो कोई मसला ही नहीं है, जो साइन आगे बनूंगा वही दोनों नंबर के साथ लगेगा। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे तो चेक करिएगा कि बड़े नंबर के साथ कौन सा साइन लगाना है और छोटे नंबर के साथ कौन सा साइन लगाना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और जब ब्रैकेट यहाँ पे कॉमन ले तो इसमें भी साइन का ज़रूर ध्यान रखिएगा। अभी हम आते हैं पार्ट 2 पे। पार्ट 2 में सबसे पहले हम कॉमन देखते हैं। तो हमारे पास एक चीज़ कॉमन आ रही है। कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास 2 कॉमन आ रहे हैं भाई इन तीनों में। तो सबसे पहले हम कॉमन लेंगे, 2 कॉमन ले लिया तो यही 42 डिवाइड बाई 2 मेरे पास क्या हो गया 21x स्क्वायर हो गया। 8 डिवाइड बाई 2 क्या हो गया 4x हो गया। और 2 डिवाइड बाई 2 मेरे पास क्या हो गया 1 हो गया। अब जो ब्रैकेट के अंदर मेरे पास इक्वेशन है इसका मुझे फैक्टर बनाना है। ठीक है, 21 को पहली और आखिरी को मल्टीप्लाई करते हैं। 21 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 21 आ गया। अब 21 का एलसीएम लेके चेक करें तो 3 7 सा मेरे पास क्या होता है 21 होता है। मजीद ही ब्रेक नहीं हो सकता, 3 और 7 ही इसके फैक्टर बनेंगे। 7 3 21 मल्टीप्लाई करूँगी, 7 में 3 माइनस करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, तो 21x स्क्वायर एज इट इज़ उतार दिया और माइनस का साइन 7 के साथ लगाएंगे क्योंकि माइनस का साइन हमें गिवन है और 7 बड़ा नंबर है। और माइनस प्लस माइनस होता है तो प्लस का साइन 3 के साथ लगाएंगे और माइनस 1 एज इट इज़ बता देंगे और ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि बाहर क्या है 2 हमने कॉमन लिया है। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन लेंगे। इन दोनों में तो हमारे पास कॉमन 7 और x आ रहा है। तो 21 डिवाइड बाई 7 3x माइनस 1। यहाँ पे जब कुछ भी कॉमन नहीं आता ना तो फिर हम क्या ले लेते हैं 1 कॉमन, मतलब 1 लिख देते हैं यहाँ पे। तो ये मेरे पास यहाँ पर 3x माइनस 1। ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, इसका मतलब हमने सही फैक्टर बनाए थे। तो अब इन दोनों ब्रैकेट को लिख लें एक दफ़ा, मतलब कॉमन ले लें। और पहले वाले वैल्यू में हमारे पास 7x बचा, दूसरी में +1 बचा। तो ये मेरा क्या हो गया पार्ट नंबर 2 का सोल्यूशन हो गया। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 2 पे। पार्ट नंबर 2 में कुछ कॉमन नहीं आया तो पहली और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं जो कि है 4 और 5। तो 5 4 हमारे पास क्या होता है भाई 20 होता है। तो मैंने यहाँ लिख लिया 20 को ब्रेक करो, 2 1 2 और 0, 2 5 10 और 5 1 5। ठीक है, अब इसमें मैं फैक्टर बनाऊँ तो अगर मैं फैक्टर बनाऊँ 5 2 10 और 2, 10 2 क्या होगा 20 आ जाएगा और 10 में 2 ऐड करूँगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 4x स्क्वायर एज इट इज़ लिख लें क्योंकि ऐड करना है तो प्लस का साइन वहाँ गिवन है, दोनों के साथ प्लस का साइन लगेगा।
10x प्लस 2x और 5 एज इट इज उतार दें। इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो लिख लें। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 2 और x। यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाई 2 2 बचा और x बचा प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो गया 5 हो गया। दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन है, तो यहाँ पे 2x प्लस 5 एज इट इज उतार दिया हमने। ठीक है, अब दोनों ब्रैकेट सेम है, इसका मतलब हमने क्या किया है, सही सॉल्व किया है। तो ये मैंने क्या लिखा भाई 2x प्लस 5 और पहली वाली वैल्यू मेरे पास 2x बचा प्लस 1। ठीक है, ये मेरा क्या है कुछ पार्ट नंबर 3 है, पार्ट नंबर 2 नहीं है। ठीक है, अब हम आते हैं पार्ट नंबर 4 पे। पार्ट नंबर 4 में भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो पहले और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं। जब पहली वैल्यू को 3 को 13 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया 39 आ गया। ठीक है, अभी 39 को हम ब्रेक कर लेते हैं। 39 को ब्रेक करेंगे तो स्टार्ट करते हैं। एलसीएम 3 1 3 3 3 9 और ये क्या आ गया 13 मजीद ब्रेक नहीं हो सकता। अगर मैं इसका फैक्टर 13 और 3 बना दूंगी तो 13 3 39 तो मेरे पास आ जाएगा, लेकिन 13 में 3 में ऐड भी कर लूँगी तो मेरे पास 38 नहीं आएगा। तो अगर मैं इसका फैक्टर यही 39 ही रखूँ, 39 और 1, क्योंकि आपको पता है 1 को अगर मैं किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करूँगी तो उस चीज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो एज इट इज़ आ जाती है। ठीक है, तो 39 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास 39 ही आएगा जो कि हमें चाहिए। और जब मैं उसमें से 1 में से माइनस कर दूँगी 39 में से तो मेरे पास क्या आ जाएगा 38 आ जाएगा, जो कि मुझे मिडिल में चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहली वैल्यू एज इट इज़ उतार दें, बड़े नंबर के साथ माइनस का साइन लगाएंगे क्योंकि हमें माइनस गिवन है। छोटे नंबर यानी 1 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, खाली एक्स वाई लिखूँगी, जो यहाँ वैल्यू होती है वही यहाँ लिखते हैं, तो मैं खाली एक्स वाई लिखूँगी। ठीक है, और माइनस 13y²। ठीक है, अब इन दोनों में एक तो 3 कॉमन आ रहा है, एक x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे खाली x बचा और यहाँ पे क्या बचा 3 1 3 3 3 9 और y। इधर मेरे पास y कॉमन आ रहा है, यहाँ पे x बचा माइनस 13 और एक y बाहर ले लिया तो एक y यहाँ पे मेरे पास बच गया। ठीक है, अब ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो मैंने यहाँ पे एक ब्रैकेट कॉमन ले लिया और पहली वैल्यू में मेरे पास 3x बचा, दूसरे में मेरे पास y बचा। ये हमारा क्या हो गया भाई 4.2 की एक्सरसाइज जो है यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो गई। अगर आप लोग को इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाले लेक्चर की वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। होपफुली आप लोग को फैक्टराइजेशन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। साइन का ख़ास ख्याल रखिएगा और इन ब्रैकेट्स को जो है वो ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि ये क्या आना चाहिए, सिमिलर आना चाहिए। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।